हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने बीच में अब एक वीक के लिए यानी कि 1 वीक के लिए हमने कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, जीके की हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी। आज से हम जीके की वीडियो को क्या है भाई कंटिन्यू रखेंगे आगे। और इसमें जो हमने पॉलिटिकल का जो पोर्शन शुरू कर रखा था, पॉलिटिकल सब्जेक्ट को शुरू कर रखा था ना, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि उसमें हमने आर्टिकल शुरू कर रखे थे। कहाँ से? 1 से लेकर के और 395 आर्टिकल की बात कर रहे थे कि हम इनको किस आर्टिकल के अंदर किस चीज का वर्णन है, ये सारी बातें अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने यहाँ पर 2 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक 11 तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। दोनों के अंदर कहाँ पर किस चीज का वर्णन है, ये सारी बातें अच्छे से कंप्लीट कर ली थी पीछे वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो उनको एक बार जरूर देखना भाई। अब आज जो हम पढ़ेंगे यानी कि 11 से आगे जो आर्टिकल हैं, 12 से लेकर के कहाँ तक 35 तक को पढ़ेंगे। और हमने भाग भी अच्छे से यहाँ पर 2 भाग कंप्लीट कर लिए। एक भाग तो कौन सा? 1 और दूसरा भाग 2, दोनों को कंप्लीट कर लिया। भाग 1 में जो वर्णन है वो किस चीज का आता है? इसमें राज्य को डिफाइन कर रखा है, यानी जैसे कि कौन सा राज्य है वो किससे बना, जो राज्य हैं उनको जो गठन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, या फिर हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, ये सारी बातें भाग 1 के अंदर। और अनुच्छेद कहाँ? 1 से लेकर के 4 तक वर्णित है। और दूसरा कौन सा था? भाग 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? नागरिकता से संबंधित बातें पढ़ी थी कि भारत के अंदर जो नागरिकता है, किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और कौन कौन से नियम बना रखे हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर यानी कि किस चीज से बातें संबंधित हैं, वो सारी बातें पीछे कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो वो एक बार वीडियो जरूर देखना, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा भाई? भाग 3। भाग 3 के अंदर किस चीज का वर्णन है। और भाग 3 के साथ में हम अनुच्छेद की बात करें ना, तो अनुच्छेद आते हैं कौन से भाई? अनुच्छेद है यहाँ पर 12 से लेकर के कहाँ? 35 तक। ठीक है, 12 से 35 भाग 3। देखिए, हमने भाग 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इनको एक बार पीछे वीडियो देख सकते हैं। भाग 1 और भाग 2 ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आर्टिकल भी हमने कहाँ तक? यहाँ इन दोनों के अंदर कहाँ से? 1 से लेकर के कहाँ? 11 तक, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब जो भाग 3 है, भाग 3 के अंदर अनुच्छेद कहाँ? 12 से लेकर के 35, यहाँ पर किस चीज का वर्णन है? और यहाँ पर बात आती है किसकी? यानी ये मौलिक अधिकारों की। ठीक है, किसका वर्णन है भाई यहाँ पर? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल्स राइट। अब ये फंडामेंटल जो राइट हैं ये वर्तमान में कितने हैं, और जो मूल संविधान जो हमारा बनाया गया था उस टाइम पर ये कितने थे? तो ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, किस व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार एक यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसको मिले? यानी कि जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेते ही हर व्यक्ति को क्या है? ये अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं भाई। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार शब्द हमने कहाँ से लिया था? हमने अपने आप इसको क्या नहीं किया था, बनाया नहीं था। ये शब्द हमने किस दूसरे देश से ग्रहण किया था? कौन से देश से ग्रहण किया? ये हमने यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकार जो शब्द है ये हमने कहाँ से लिया था भाई? यूएसए से लिया गया था। अब मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए थे, लेकिन मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। लेकिन इसी भाग 3 की भी बात आती है। भाग 3 को क्या कहते हैं? भाग 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा शब्द है, ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया था? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। ठीक है, क्या है? अधिकार पत्र। अब ये अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा जो शब्द है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया था? तो ये अधिकार पत्र शब्द वैसे तो कौन सी भाषा का है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है भाई। ठीक है, कौन सी का आता है? फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। अब इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना, वो प्रयोग करने वाला कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? इंग्लैंड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। मतलब क्या है? यानी कि इंग्लैंड ने अपने
देश की जनता को क्या है कि अधिकार, जो अधिकार दिए थे ना जीने के लिए या फिर उनको रहने के लिए, जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार को क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। और उसी कारण से हमने क्या है, भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं इनको, या फिर हमारे जो मौलिक अधिकार कहाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 और कहाँ पर भाग 3 में। अब यहाँ हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार हमने किसको दे रखे हैं, हमने जनता को दे रखे हैं। इस कारण से क्या है कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, अब एक बात और है भाई, ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो मांग उठाई थी ना, वो मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो सबसे पहले मांग उठाने वाले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसने कब उठाई थी, इसने कराची के अंदर जो सम्मेलन था, और उस सम्मेलन 1931 के आसपास, ठीक है, और उस टाइम पर क्या किया था, इनकी सबसे पहले मांग उठाई गई थी। अच्छा, अब जो मौलिक अधिकार है ना, इनकी बात करें कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, और जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस टाइम पर मौलिक अधिकार कितने थे, तो वर्तमान में तो आते हैं कितने भाई, 6। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो कितने हैं, वर्तमान में 6 आते हैं। लेकिन मूल संविधान के अंदर, और मूल संविधान का मतलब क्या है, जब हमने हमारा संविधान लागू किया था या हमने बनाया था उस टाइम पर हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, तो वहां पर थे कितने भाई, 7। ठीक है, कितने थे, 7 थे। अब यहाँ 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। लेकिन कौन सा जो मौलिक अधिकार है उसको निकाल दिया गया यहाँ से, और यहाँ से निकाल करके इसको कहाँ पर रखा गया, तो 7वां एक जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कौन सा आता है, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल करके और इसको कहाँ शामिल किया गया, इसको रखा गया है कानूनी अधिकारों के अंदर। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकारों में रखा। अब संपत्ति का अधिकार की बात करें ना, तो किस आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन था, तो इसका आर्टिकल कौन सा भाई, 31 के अंदर इसका वर्णन था। और अब यहां से निकाल करके यहां रखा है ना, तो कौन से आर्टिकल के अंदर रखा है, तो इसको 300 और 300 कौन सा, ए, 300A के अंदर इसको क्या किया गया है, रखा गया है। अब यहां से निकाला था ना मूल सुविधा, ये मौलिक अधिकारों में से इस संपत्ति के अधिकार को निकाला, तो किस संशोधन के द्वारा इसको निकाला गया था, कौन सा संशोधन किया गया था, तो ये कौन से संशोधन के द्वारा निकाला गया था, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1978। ठीक है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1978 में संपत्ति के अधिकार को कहां से, अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया, यहां से निकाल करके कहां रखा गया, कानूनी अधिकारों में। और कानूनी अधिकारों में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 300A के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब एक बात और आती है, यानी कि जैसे देखो, या जो हमारा मतलब राज्य के अंदर या फिर देश के अंदर किसी कारण से क्या है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, तो क्या उस टाइम पर हमारे सारे मौलिक अधिकार क्या है, समाप्त हो जाते हैं या खत्म है, मतलब उनको समाप्त कर दिया जाता है, या फिर कुछ जो मौलिक अधिकार हैं जो क्या रहते हैं या बने रहते हैं। तो ऐसा कौन सा, यानी कि कब इनको मौलिक अधिकारों को यहां से निकाला गया, तो ये ध्यान रखना भाई। देखिए, ये अनुच्छेद एक तो है 352 और एक आता है 356 और एक आता है कौन सा, 360। ये तीनों ही है ना, इन तीनों के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अब राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है ना, तो भारत ने ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कौन से जो मौलिक अधिकार हैं जो समाप्त हो जाते हैं और कौन से मौलिक अधिकार हैं जो यथावत बने रहते हैं। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, बाकी सारे क्या कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन कौन से को छोड़ करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको छोड़ करके बाकी क्या है, सारे क्या हो जाते हैं भाई, हटा दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या कर दिए जाते हैं, यहां से स्थगित कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है भाई। अब किस अनुच्छेद के अनुसार, 352 के अनुसार, पूरे
देश में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम पर। तो ये ध्यान रखना है। इससे संबंधित कौन सा, यानी कि 352 के अनुसार बाकी सारे क्या हैं, यानी कि आर्टिकल क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित स्थगित हो जाते हैं। किसको छोड़ करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके क्या हो जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं भाई। अब इसके बाद देखिए जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कितने हो चुके हैं, तो ये इस मौलिक अधिकारों के अंदर 2-3 संशोधन हो चुके भी। एक तो कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन, और एक आता है कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। अब बात करें यानी कि जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के कहां तक, 35 तक, यहाँ किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंदर किसका वर्णन है, अनुच्छेद 13 के अंदर किसका वर्णन है, अनुच्छेद 14 में क्या बात बोल रखी है। ठीक है, तो ये क्या हमें देखने हैं अच्छे से। अब देखो एक बार मैं आपको 6 मौलिक अधिकार बताती हूँ। 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यानी कि वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7। 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, यहां से निकाल करके और अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकारों के अंदर रख दिया। अब यहां पर देखो यानी कि ये जो अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन सा मौलिक अधिकार है, तो सबसे पहले है कौन सा, 14 से लेकर के कहां तक, 18 तक, कौन सा, समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा, 19 से लेकर के कहां तक, 22 तक, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है यानी कि 23 और कौन सा, 24, कौन सा आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है कौन सा, 25 से लेकर के और कहां तक, 28 तक, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और कौन सा, 30। ठीक है, कौन सा आता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 को क्या किया, हटाया, और आगे जाकर के कहा 32 से लेकर के 35, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हमने 14 से लेकर के कहां तक, 35 तक पढ़े, लेकिन यहां हमने देखा क्या, 12 से 35। अब 2 आर्टिकल बच गए, कौन कौन सा, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद कौन सा, 13। यहां पर किस चीज का वर्णन आता है, 12 और 13 में क्या बात बोल रखी है। अनुच्छेद 12 के अंदर बात बोल रखी है क्या, राज्य से संबंधित, यहां पर राज्य को परिभाषित कर रखा है। अनुच्छेद कौन सा, 12 के अंदर क्या चीजें बात कर रखी है भाई, इसमें यानी कि जो भी हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या फिर हमारे जो भी मतलब सरकार को ये जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं, उन सभी को क्या कर रखा है, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। किसमें, अनुच्छेद 12 के अंदर। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, अनुच्छेद 12 में।
13 में क्या बात बोल रखी है? अब 13 में बात आती है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित। अब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो किसी के मौलिक अधिकार हैं, उनका क्या कर लिया जाए? हनन कर दिया जाए, यानी कि उनसे छीन लिए जाए, ठीक है। उस टाइम पर ये देखने के लिए, यानी कि एक बार क्या है, न्यायालय उनको दोबारा से चेक करे। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब उसको दोबारा से देखना। तो मौलिक अधिकारों के न्यायिक पुनरावलोकन की बात कहां पर? 13 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? 13। अब 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा? 23, 24 कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगला है कौन सा? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और लास्ट है कौन सा भाई? 29, 30, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट कौन सा आता है यहाँ पर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक बात और देखिए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को यानी कि संविधान, ये जो हमारी संविधान है, इसकी आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की कुंजी कहलाने वाला व्यक्ति कौन था? किस व्यक्ति ने ये बात बोली थी कि अनुच्छेद 32 है ये संविधान की आत्मा है? तो ये बात बोली थी किसने? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। किसके द्वारा कही गई थी ये? भीमराव अंबेडकर ने कहा था भाई। अब एक बात और ध्यान रखनी है, हम प्रस्तावना को भी क्या कहते हैं कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी बोलते हैं। प्रस्तावना को तो कहने वाला व्यक्ति है के डॉक्टर के.एम. मुंशी, लेकिन अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा बोला गया। तो ये बात बोलने वाला कौन है? भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। अब इनके बारे में अच्छे से डिटेल है ना, सभी के बारे में ये कल वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, यानी कि अनुच्छेद 14 के अंदर क्या बात आती है, 14 के बाद में 15 में किस चीज का वर्णन है, 16 में क्या बातें हैं, 17 में क्या बोल रखी है, 18 में कौन सी बातें आती हैं। तो ये सारी बातें कल वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये पेपर की दृष्टि से, ये सारे फंडामेंटल जो राइट्स है ना, ये पेपर की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।